लेकिन ये उम्मीद है कि गाज़ीपुर के हर घर से एक मसीहा फिर पैदा होगा जो मुख्तार अंसारी होगा, और वो फिर उन लोगों की मदद करेगा, उसी तरह मदद करेगा जिस तरह मुख्तार अंसारी हज़ारों हज़ार लोगों के घर के राशन चलाते थे, उनको एजुकेशन दिलाते थे। क्योंकि मुकदमे, अगर मुकदमे तो जेल में मार दोगे, जहर दे के मार दोगे, कभी अतीक को मार दोगे, कभी शहाबुद्दीन को मार दोगे, कभी मुख्तार अंसारी को मार दोगे, और हमेशा कहोगे कि आपका नंबर आजम खान का। आप और सवाल दागते हैं, आप मुख्तार अंसारी की कब्र खोद कर आए हैं। वो कहते जी कितनी गहरी खोदी, वो कहते 7.5 फुट। कहते अच्छा कुछ खास लगाया उसमें? अबे जाहिल आदमी, वो कब्र थी, हर एक की कब्र एक से खुदती है। इन थे ये तो डीएम ये सोच रही थी कि हाय हमने शेर को तो मार दिया, अब हम इसकी फैमिली को जीरो कर देंगे, हम हड़काएंगे और मेरा प्रमोशन हो जाएगा। हुआ तो डिमोशन। पूरी दुनिया में ये ट्रोल हो रही है। वाली बात है कि हिंदुस्तान का तो अजीब ही विडम्बना है कि शेरों को पिंजरे में कैद करके मारा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मुख्तार अंसारी मौत के मामले में जो है सरकार पर बड़ा सवाल उठ रहा है। परिवार के लोग जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि जो है इनकी मौत जो है स्लो पॉइजन दे करके की गई है। हमारे साथ जो है एक्टिविस्ट मैम है, जिस तरह से मौत के बारे में परिवार आरोप लगा रहा है, मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्तार अंसारी के लिए मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगी। हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, जले चिराग बहुत देर से चिराग जले। मुख्तार अंसारी का जिस तरह आपने देखा कि लगातार 7 बार उन पर स्लो पॉइज़न का हमला हो चुका था, और लगातार फैमिली, ख़ुद मुख्तार अंसारी कह रहे थे कि बांदा जेल में लगातार मुझे टारगेट करा जा रहा है, मुझे जहर देने की कोशिश करी जा रही है। और फिर उनका जो खाना टेस्ट होने लगा कि खाना टेस्ट करके खाएंगे, तो जो खाने को चखते थे वो भी मतलब पॉइजनिंग पे बीमार हो गए, उनका भी इलाज हुआ। लेकिन 7वीं बार की जो कोशिश है वो सरकार की कामयाब हो गई, और 7वीं बार मुख्तार अंसारी को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे मैम कि जो व्यक्ति जो है, जो बंदी जो है इस तरह से पहले से ही व्हील चेयर पे आ रहा है, जा रहा है, बीमार है, उसको हार्ट अटैक आना स्वाभाविक हो सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं देखिए, नहीं देखिए वो क्या नाम है, कैटेगरी बी के कैदी थी, और कैटेगरी बी के कैदी को ये राइट्स देती है सरकार और संविधान के वो अपना खाना उनका अलग से बनाया जा सकता है। और जिस तरह उनको 3 दिन पहले, मौत से 2-3 दिन पहले जब उन्होंने फ़ोन करा, और उन्होंने फ़ोन करने के बाद अपनी फैमिली से कहा था कि मुझे खाना दिया गया, और खाने के बाद मेरी हालत बिगड़नी शुरू हो गई, मेरा पेट फूलना शुरू हो गया, मेरी मांसपेशियां टाइट होनी शुरू हो गई, मेरे जो एक तरह से मतलब बहुत घबराहट होने लगी, तो सारे सिम्टम पॉइजन के होते। और लगातार आप देखिए, जिस दिन मुख्तार अंसारी को मारा गया या मुख्तार अंसारी का जनाजा आया, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी कि आया मुख्तार अंसारी के खाने में जहर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। ये कोई इल्ज़ाम थोड़ी, ये तो केस चल रहा था, पिटीशन लगी हुई थी, फैमिली लगातार सबूत के साथ पेश कर रही थी, और पूरा का पूरा मतलब ये नरेटिव था। अब आप ही बताइए, हार्ट अटैक जो होता है वो शेरों को नहीं आता, शेरों को हार्ट अटैक नहीं आता, शेरों को देख के सामने वालों को हार्ट अटैक आता है। मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट में खुद लिखा हुआ है कि मुख्तार अंसारी के पेट में दर्द होने के बाद उनको मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को ICCU में रखा जाता है, और 12 घंटे जब उनका इलाज होता है उसके बाद उन्हें फिर जेल में पटक दिया जाता है। आपने कभी हिंदुस्तान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में सुना कि जिस बंदे को ICCU में रखा जाए उसको उसके बाद अस्पताल में ना रखा जाए, सीधे अस्पताल जेल में फेंक दिया जाए? और जो 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया था वो खुद डॉक्टर नहीं थे, वो खुद सामने आके कह रहे कि हम डॉक्टर थोड़े थे, हम तो मेडिसिन में थे, हमें तो मेडिसिन के बारे में पता था। जब हम मुख्तार का इलाज कर रहे थे तो पहले हम डॉक्टरों को फ़ोन करते थे कि ये प्रॉब्लम है, क्या दवा दें। तो ये तो पूरी तैयारी थी, मारने की तैयारी थी। लेकिन वही वाली बात है कि हिंदुस्तान का तो अजीब ही विडम्बना है कि शेरों को पिंजरे में कैद करके मारा जा रहा है। आप देखिए, अगर आपको याद हो, बिहार का शेर शहाबुद्दीन, उसको भी कोरोना के नाम पे किस तरह दिल्ली की जेल में मार दिया जाता है, और डेड बॉडी नहीं दी जाती, दिल्ली में ही उनको गाड़ दिया जाता है, क्योंकि इनको पता था कि अगर बिहार के शेर शहाबुद्दीन की डेड बॉडी हमने बिहार भेज दी तो वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा इत्तेफाक देखिए कि दूसरा इत्तेफाक फिर दिल्ली में होता है, और दिल्ली में इनके ही मुख्तार अंसारी के एक बहुत खास आदमी को मार दिया जाता है। तीसरा इत्तेफाक आप फिर देखिए, पिछले साल अतीक अहमद, उनके भाई और उनके बेटे को ठीक रमजान में, जब मुसलमानों का पवित्र महीना है, फिर इनको
पुलिस के सामने पुलिस कस्टडी में उसी वक्त मारा जाता है जब वो मेडिकल के लिए जा रहे होते हैं, और पुलिस आराम से खड़ी रहती है। वो गुंडे आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, पुलिस की बंदूकें उस वक्त जंग खा जाती है, वो कुछ नहीं कहते, उनको जाने देते हैं। इस रमज़ान में भी आप देख लीजिए कि मुख्तार अंसारी को किस तरह मार दिया जाता है। लोग उनको माफिया कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मसीहा कह रहे हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि वो मसीहा था, और माफिया के जनाजे में 6 लाख लोग नहीं जाते। वो जो भीड़ थी, जब भीड़ जा रही थी, तो जो अब उनके भाई मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी, उनसे जो है डीएम आरिका खौरी से जो है तीखी बहस होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो डीएम है, वो जो डीएम औरत है, मुझे तो नहीं लगता कि वो औरत भी रही होगी, क्योंकि एक जनाजे में एक आखिरी वक्त मिट्टी देने में जिस लिहाज से वो बेशर्मी के तमाम आलमी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आती है, वो तो नहीं लगता कि हम उसको इंसान की कैटेगरी में भी नहीं रखेंगे। वो बता रही कि कौन कौन मिट्टी देगा। आपको मालूम है कि अगर गाजीपुर में मुख्तार अंसार की फैमिली ही उस भीड़ को कंट्रोल ना करती तो हालात आपको मालूम है क्या क्या होते। पुलिस प्रशासन ने वहां पे कुछ नहीं करा। पुलिस प्रशासन तो उसकी डेड बॉडी से भी डर रहा था। ये वाली फोर्स, वो वाली फोर्स, ये वाली पुलिस, यहाँ से नाकाबंदी, वो वाली गली बंद, वो वाला चौराया बंद। लेकिन मुख्तार अंसारी की फैमिली ने जिस तरह सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करा, जिस तरह लगातार उनका बेटा, उनके जो भाई थे, जो सांसद भी हैं अफजाल अंसारी, और तमाम खानदान वाले बाकायदा अपील कर रहे थे कि बिल्कुल अमनो अमान बनाए रखे। बेशक आपका मसीहा दुनिया से जा चुका, लेकिन आप फिर भी अमनो अमान बनाए रखे। पुलिस वाले तो खड़े थे। ये जो डीएम ये सोच रही थी कि हाय हमने शेर को तो मार दिया, अब हम इसकी फैमिली को जीरो कर देंगे, हम हड़काएंगे और मेरा प्रमोशन हो जाएगा। हुआ तो डिमोशन। पूरी दुनिया में ये ट्रोल हो रही है। जिस तरह अफजाल अंसारी ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिए और कहा कि तुम होती कौन, अब तुम बताओगी कि मिट्टी देने कितने लोग जाएंगे, अब तुम बताओगी कि हम मिट्टी देंगे या नहीं देंगे। वो कहती 144 है, तो उन्होंने कहा कि 144 में क्या क्रियाक्रम नहीं होता, 144 क्यों लगाया गया। आप खुद देखो ना, इन्हीं के सवाल में इन्हीं का जवाब है। जब आप कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ, आप ही 144 लगा रहे हैं, आप ही मिलिट्री लगा रहे हैं। मीडिया पर एक जो सवाल सबसे तेजी से कुछ लोग लिख रहे हैं, अब आजम खान की बारी, इसको किस तरीके से आप देखते हो? देखिए, ये तो पहला, सबसे पहले तो ये मैंने ही उठाया था सवाल। सबसे पहले मैंने ही बोला इस वाली बात को। जब इनका मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ, उसके फौरन बाद आधा घंटे बाद मैंने लाइव करा और बहुत सारे चैनल्स पे लाइव है, तो मैंने यही कहा कि कहीं चौथा नंबर आजम खान का तो नहीं, उनके बेटे का तो नहीं, और दिल्ली के तमाम उन जेलों में जहां मुसलमान एक्टिविस्ट हैं उनका तो नहीं, क्योंकि ये सरकार शेरों को जेलों में बंद करके, पिंजरों में बंद करके मार रही है। और ये सवाल हम नहीं रखा, क्योंकि ये वाली बात खुद आजम खान कह चुके हैं कि मेरे ऊपर भी हमला करा जा रहा है या मुझे भी जेल के अंदर मारा जा सकता है। मीडिया कर्मी भी वहां पे पहुंचे थे गाजीपुर में, उनके गांव में जो है मुख्तार अंसारी, तो तमाम बहस जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, खुद को नंबर वन पत्रकार कहने वाले आज तक के एक बिल्कुल जाहिल पत्रकार पहुंचे थे, और उनकी जहालत के तमाम आलमी रिकॉर्ड उस वक्त टूटते हुए नजर आते हैं जब वो मुख्तार अंसारी की जिसने कब्र खोदी थी उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद धमाकेदार इंटरव्यू शुरू करते हैं और सवाल दागते हैं, आप मुख्तार अंसारी की कब्र खोद कर आए हैं? वो कहते जी कितनी गहरी खोदी? वो कहते 7.5 फुट। कहते अच्छा, कुछ खास लगाया उसमें? अबे जाहिल आदमी, वो कब्र थी, हर एक की कब्र एक से खुदती है। इनको ये लग रहा था कि मुख्तार अंसारी की कब्र जो है वो हमास की सुरंग तो नहीं खोद दी, कहीं मुख्तार अंसारी जो है इन सुरंगों के जरिए फिलिस्तीन जाके इनके बाप, इस मीडिया वालों के बाप के पास इनको इजराइल को जाके खत्म कर देंगे। तो ये सारे के सारे जो घुंघरू पत्रकार है ना, ये घुंघरू ऐसी जगह जाकर तोड़ते हैं जहां पर घुंघरू की जरूरत ही नहीं होती। इनके मुजरे भी बाकमाल होते। सवाल करना चाहिए सरकार से कि जब शासन प्रशासन पे आवाज उठ रही है, सवाल उठ रहा है, तो जवाब दे शासन प्रशासन के। पब्लिक, हिंदुस्तान की तमाम पब्लिक, तमाम अपोजिशन अगर ये इल्जाम लगा रही है कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है, तो मीडिया को सवाल सरकार से पूछना चाहिए ना, सरकार को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। ये बावले चमन चूरन जो पूछ रहे उससे कब्र खोदने वाले से कि आपने इनके कब्र में क्या खास करा, तो ये पत्रकारिता की सबसे निचला स्तर है कि ये बिल्कुल खत्म हो चुके। इनको यही नहीं पता कि पत्रकारिता क्या होती। कुछ देर बाद ये मिट्टी से जाकर पूछेंगे कि मिट्टी जरा तुम बताओ, मुख्तार अंसारी तुमसे तो नहीं लड़ रहा। तो इस तरह से बातें, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई है, उनके जो भाई हैं अफजाल अंसारी, ये भी कह रहे हैं कि हम वक्त आने पर बताएंगे, वक्त आने पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है सबूत देंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्तार अंसारी भी कोई आम आदमी नहीं थे। मुख्तार अंसारी के जो फादर थे वो फ्रीडम फाइटर थे, और मुख्तार अंसारी के जो दादा थे वो कांग्रेस के बहुत बड़े पद पे थे। जैसे अब खड़के जी है ना, तो उनके दादा उस वक्त के वो थे। मुख्तार अंसारी के चाचा जो है वो उपराष्ट्रपति थे। मुख्तार अंसारी खुद 5 बार के विधायक थे। मुख्तार अंसारी के
भाई अफजाल अंसारी खुद सांसद हैं, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी एक एथलीट है, निशानेबाज है और खुद सांसद है राजभर की पार्टी से। तो पूरा एक पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड है, कोई आम लोग तो है नहीं है। और जिस लिहाज से मुख्तार अंसारी को मसीहा मानते हैं वहाँ के लोग, आप खुद बताइए, वहाँ पर गाजीपुर की टोटल आबादी में 20% सिर्फ मुसलमान हैं। और मुख्तार अंसारी के जनाजे में उस वक्त जब 144 लगा दी गई, मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चल रहा है, हर तरफ से ट्रेनें बंद हो रही हैं, रिजर्वेशन, उस वक्त अगर 6 लाख उस मसीहा के जनाजे में लोग पहुंचते हैं तो आप सोचिए कि वो किस लेवल का बादशाह रहा होगा गरीबों का। लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि उनके ऊपर जो है 20 से ज्यादा मुकदमे थे, उन्होंने जो है जेलों में जो है, योगी जी पे कितने मुकदमे हैं? जो है जेलों में, योगी जी पे कितने मुकदमे हैं बताइए आप? योगी जी पे कितने मुकदमे हैं? चिन्मयानंद पे कितने मुकदमे हैं? राम रहीम पे कितने मुकदमे हैं? सेंगर पे कितने मुकदमे हैं? राजा भैया पे कितने मुकदमे हैं? क्योंकि ये लोग मियाँ भाई नहीं, इसलिए इनके एनकाउंटर नहीं होंगे। ये गलत बात है। जो भी अपोजिशन में रहता है तो हमेशा रूलिंग पार्टी उसमें मुकदमे करके उसको कमजोर करती है। लोग मुन्ना बजरंगी का नाम ले लेते हैं और कई और नहीं, आपने कहा मुकदमे, अगर मुकदमे तो जेल में मार दोगे, जहर दे के मार दोगे, कभी अतीक को मार दोगे, कभी शहाबुद्दीन को मार दोगे, कभी मुख्तार अंसारी को मार दोगे और हमेशा कहोगे कि आपका नंबर आजम खान का। आपको मालूम है, अगर आपको याद हो, जब इन्होंने अतीक अहमद को और उसके भाई को मारा था तो इन्होंने कहा था तमाम नफरती चिंटुओं ने कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। तो हार्ट अटैक जो है वो रेंग रेंग के चल रहा था। 1 साल से हार्ट अटैक जो है वो रास्ता भटक गया था। उसने ऐसा मैप लगा रखा था, उसे गाजीपुर का रास्ता नहीं मिल रहा था या बांदा का रास्ता नहीं मिल रहा था कि हार्ट अटैक को वहां तक पहुंचने में 1 साल लगे, क्योंकि ये वाली मौत तो पहली थी। ये वाला कत्ल तो पहले ही प्लान हो चुका था। इसकी पटकथा जब ही लिखी जा चुकी थी जब अतीक को मारा गया था और कहा था कि अगला नंबर इसका अंसारी का है, मुख्तार अंसारी का है। तो ये नहीं होता। ये तो शेरों को, मुसलमान शेरों को पिंजरों में बंद कर करके मार रहे हैं। मतलब आम दलित, आम मुसलमान को तो सड़कों पर मार दे रहे हैं ये, है ना दलित सेफ है, ना मुसलमान सेफ है, ना आदिवासी सेफ है। मणिपुर सेफ नहीं, किस तरह वहां पर मारा जा रहा है कुकी ग्रुप को, है ना। आपने महिलाएं देखी, किस तरह महिलाएं बीजेपी के नेताओं द्वारा लूटी गई और गोल्ड मेडलिस्ट थी, किस तरह चिल्लाती रही, मोदी जी हमारी सुनो। मोदी जी ने उनकी नहीं सुनी। और यहाँ पर कहने कि जी माफिया था तो टाफिया था। अगर माफिया होता ना जनाब, 4 कांधे ना मिलते, 4 कांधे। यहाँ तो 6 लाख से ज्यादा का रिकॉर्ड टूटा है। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी आयमन रिजवी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप इनको जो है लगातार सोशल मीडिया पर देखते होंगे। फिलहाल हमसे खास बातचीत, फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।